हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 80 प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? शुद्ध आय बटे जनसंख्या, धन कर बटे जनसंख्या, आयकर बटे जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। इसमें ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। निम्नलिखित में से क्या लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए अभीष्ट है? उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी, बेहतर वेतन, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ऑप्शन डी होगा, भाग 4। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 220, 233, 230, 215। 233 होते हैं, ऑप्शन बी। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, पारस, ईरान, मिस्र। यह अफगानिस्तान का था। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रौलट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1915, 1919, 1923, 1909। ये ऑप्शन बी होगा, 1919। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें है दीवानी, फौजदारी और जजिया। इसमें दीवानी हो जाएगा भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार, फौजदारी अदालत हो जाएगा आपराधिक न्यायालय, और जजिया हो जाएगा तीर्थ यात्री कर। दीवानी का 1 का 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। 1 का 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत, ग्रीष्म, बसंत और पतझड़। इसमें ऑप्शन बी होगा, ग्रीष्म। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार, रांची का पठार। ऑप्शन बी, मालवा का पठार। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वुलर झील स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? वन, घास के मैदान, मरुस्थल और दलदल। ऑप्शन डी, दलदल नहीं है। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये झारखंड में स्थित है, ऑप्शन डी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? बधिरा, शेरू, उजाला और भीम। ऑप्शन सी होगा, उजाला। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? बैलों की लड़ाई, बिल्लियों से लड़ाई, कुत्तों से लड़ाई, मुर्गों से लड़ाई। ऑप्शन ए होगा, बैलों से लड़ाई। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली है? उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली
नागड़, द्रविड़, शिखर और बेसर। उत्तर भारत में जो प्रचलित मंदिर है वो नागड़ शैली में है, ऑप्शन ए। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ऑप्शन बी होगा गुजरात। रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली, लाल, पोटाश और लोहा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632, 1651, 1620, 1774। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 1975 से 85, 1980 से 90, 1985 से 95, 1990 से 2000। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 से 85 मनाया गया, ऑप्शन ए। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी होगा, बिहार में। हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार, पखावज, बांसुरी, तबला। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बीनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, वियतनाम। बीनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच आयोजन किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, 1 दिसंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, NN रंगा, PC जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किए थे, ऑप्शन ए। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन बी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। इसमें ऑप्शन बी होगा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1920, वर्ष 1925, वर्ष 1929, वर्ष 1935। वर्ष 1920 में स्थापना हुआ था ट्रेड यूनियन का। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे, ऑप्शन डी। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था।
ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर स्प्रू, चिंतामणि। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर स्प्रू ने निभाई थी। ऑप्शन सी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी लीडर होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ऑप्शन 20, 25, 30, 35। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना जरूरी है, और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक है? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? अपराधी मनोवृत्तियां, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक स्वार्थ, उपरोक्त सभी। इसमें होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक स्वार्थ। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? जयराम दास दौलतराम, माधव हरि अन्य, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता। इसमें ऑप्शन डी होगा, महाधिवक्ता विधानमंडल का अंग नहीं है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, बरगद, अशोक, देवदार। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन ए। किस नदी को बिहार में अशुभता का प्रतीक माना जाता है? सकरी, कर्मनाशा, कमला और फल्गु। बिहार में अशुभता का प्रतीक जो माना जाता है वो कर्मनाशा नदी को माना जाता है। ऑप्शन बी। बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1885, 1865, 1860, 1857। बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी। स्वस्थ बिहार कार्यक्रम के तहत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012। ऑप्शन सी होगा 2 अक्टूबर 2011। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है? ऑप्शन ए में है इसका रंग, बी लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम प्रोटीन का विभाजन होना। ऑप्शन बी होगा लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसी के कारण दूध खट्टा हो जाता है।
पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और तांबा, तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता धातु होती है। ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। मायोग्लोबिन में ऑप्शन डी, लोहा धातु होती है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों आवश्यक है? यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यह दृष्टि में सुधार करता है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। यह ऑप्शन सी होगा, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीटेट्रा फ्लूरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक कीटनाशक एजोडिरक्टिन प्राप्त होता है तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। नीम से होता है। ऑप्शन बी। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एच.सी. खुराना को, रॉबर्ट हुक को, बीगल एवं किंग को। ऑप्शन ए होगा, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीज में, नीम के पत्ती में। निकोटीन तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है निकोटीन। ऑप्शन बी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सैक्यूलेंट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पत्ती, जड़। ऑप्शन सी होगा, पत्ती। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, DDT। ऑप्शन डी, DDT नहीं होगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, संपदा कर। संपदा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, सॉरी, प्रत्यक्ष कर है। भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011, 1 जुलाई 2017, 1 दिसंबर 2012, 1 अक्टूबर 2019। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। लैन, वैन, मैन, वैन। इसमें ऑप्शन बी होगा, वैन, WN, वायरलेस एरिया नेटवर्क। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन, यूरी गागरिन, जॉन कोलिंस। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? दुबई, रियाद, वाशिंगटन, लंदन। दुबई, बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। ऑप्शन ए। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर, लंदन, कुआलालंपुर, जकार्ता। जकार्ता को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913, 1920, 1905, 1915। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला वर्ष 1911 में रखा गया था। 1913 नहीं होगा, 11 होगा। यहाँ पे यहाँ 11 होगा, 1911। ऑप्शन ए 1911। किसे भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सलीम अली, एस चंद्रशेखर, नवीन कुमार, इनमें से कोई नहीं। सलीम अली को भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, शतरंज, बैडमिंटन। ऑप्शन सी शतरंज से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है? देहरादून, नागपुर, जयपुर, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा, वियना, हेग, पेरिस। ऑप्शन ए जेनेवा में स्थित है। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, अमृत सेन। ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभाव होता है, इसमें ऑप्शन सी होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन सी। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन डैश करता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी होगा प्लेटलेट्स। फ्लोएम सदैव प्रभावित होता है कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक, कार्बोहाइड्रेट कुंड से कार्बोहाइड्रेट स्रोत तक, जड़ से पत्तियों तक, तने से पत्तियों तक। ऑप्शन डी तने से पत्तियों तक। DNA की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? रॉसलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विलिंकस, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, फ्रीडरिक मीचर। ऑप्शन सी होगा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। धातुएं समांतर डैश निर्मित करती हैं? क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, ए एंड बी। धातुएं समांतर क्षारीय ऑक्साइड निर्मित करती है। ऑप्शन ए। मलयालम भाषा अधिकतर कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मलयालम भाषा अधिकतर केरल में बोली जाती है। ऑप्शन बी। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल के लिए दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी। खालसा किस धर्म से संबंधित है?
सिख, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म। खालसा सिख धर्म से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय इतिहास। पंचवर्षीय योजना जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नेहरूजी, पीलू मोदी, भीखाजी कामा, जमशेदजी टाटा। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय का नाम दादा भाई नेहरूजी है, ऑप्शन ए। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। संथाल लोग झारखंड में रहते हैं, ऑप्शन बी। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।